नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ पहाड़गढ़ के जंगलों में और जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ मिराज विमान का मलबा डला हुआ था। और यह घटना 13 दिन पहले 28 जनवरी 2023 को हुई थी, जब दो लड़ाकू विमान जो युद्ध अभ्यास के लिए ग्वालियर एयरबेस से उड़े और पहाड़गढ़ के जंगलों में कहीं ना कहीं टकराए। और टकराने के बाद यहाँ पर जो सुखोई विमान था उसके दोनों पायलट एयरलिफ्ट कर गए और वहीं मिराज में जो पायलट था हनुमंत राव, जो कि शहीद हो गया किन्हीं कारणों से। और जो कि हज़ारों जनता जो क्षेत्र की थी आसपास, अगर यह विमान थोड़ी दूर और जाके गिरता पहाड़गढ़ या कैलारस या कहीं भी, तो घटना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। पर लेकिन उस शहीद को सत सत नमन करते हैं, क्योंकि जिनने अपनी जान की बाजी की परवाह न करते हुए, अपने परिवार को न देखते हुए अपने देश हित को देखा और शहीद हो गए और लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की जान बचाई। इसी तरीके से हमारे देश में ऐसे नौजवान और कई देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया है हर वक्त। और ऐसे ही कुछ पायलट रहे थे हनुमंत राव, जिन्होंने क्षेत्र के हज़ारों लोगों की जान बचाई। तो आज 13 दिन बीत चुके हैं। 13 दिन बीतने के बाद मैं उसी जगह फिर जा रहा हूं और देखा मैंने कि जनता को दिखाना चाहता हूं, क्षेत्र के लोगों को, कि आखिर यह स्थिति क्या रही होगी और उस घटना के बाद अब जगह की क्या स्थिति है। देखते रहें, मेरे साथ चलते रहें आप। मैं भी चल रहा हूं उसी जगह के लिए। पहाड़गढ़ के जंगल आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके की शिलाएँ हैं, जंगल के झाड़ हैं, पेड़ हैं। और इसी तरीके से मैं धीरे धीरे घूमता उस जगह पहुंच रहा हूं जहां पर ये सारी घटना हुई थी। देखते रहें, चलते रहें। दोस्तों, आज हम हैं पहाड़गढ़ के जंगलों में। पहाड़गढ़ के जंगलों में आखिर क्यों आए, इसके पीछे आप सभी जानते हैं। अभी विगत 13 दिन पहले 28 जनवरी को एक विमान हादसा हुआ था, जो कि ग्वालियर एयरबेस से दो लड़ाकू विमान अभ्यास के लिए उड़े थे और पहाड़गढ़ के जंगलों में जाके टकराए, जहां सुखोई और मिराज दोनों विमान ध्वस्त हुए थे। सुखोई विमान मिला भरतपुर में और पहाड़गढ़ के विमान का अधिकांश मलबा सुखोई का भी और पूरा मिराज यहाँ पर मिला था। और इस वक्त मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर मिराज विमान आकर गिरा और यहाँ पर आग लगी। आप देख सकते हैं आसपास के पेड़ों में क्या हालत है और किस तरीके से ये जल चुके हैं। आज 13वां दिन है उस घटना को। 13वां दिन होने पर मैं यहाँ आया और मैंने देखा आज भी मिट्टी से जेट फ्यूल की बदबू नहीं गई। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ पर मुझे बहुत बदबू आ रही है। देखते हैं आप, जेट फ्यूल की जो बदबू होती है वो अभी भी यहाँ बरकरार है। पेड़ों की हालत देख सकते हैं किस तरीके से झुलस चुके हैं। पूरी तरह से यह एरिया, जो कि लगभग 10 मीटर का एरिया होगा, सील किया गया था और यहाँ पर जांच भी चली थी लगातार। और देख सकते हैं किस तरीके से मिट्टी भी यहाँ की काली पड़ चुकी है। मैं कहना चाहूँगा अपने साथी से थोड़ा मेरे साथ आए और देखें। ये देखें आप, मिट्टी अभी भी देखें काली है, पूरी काली मिट्टी हो चुकी है। यहाँ की मिट्टी की रंगत ही बदल गई है। बगल से देखें, दूसरी मिट्टी सही है, पर लेकिन अभी यहाँ पर गांव वालों का कुछ कहना यह है कि यहाँ पर जांच चली और कुछ दिन ऐसी जांच चलाई जिसमें ये पूरा एरिया सील किया गया था। सीज करने के बाद यहाँ पर किसी को नहीं आने दिया। चूँकि हम उस टाइम पे जिस दिन पहले दिन घटना हुई थी उस दिन आए थे, उसके बाद नहीं आ पाए, यहाँ पर प्रवेश वर्जित था। लेकिन आज 13 दिन होने के बाद हम आए हैं। आप देख सकते हैं ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद यह एरिया पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुका है और यहाँ की ज़मीन भी बंजर जैसी हो चुकी है। आप पूरा एरिया देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक भाई भी खड़ा है जो आया, यहीं पे जंगल में रहता है। मैंने बोला भैया इधर आना। यहाँ पर ही जो जेट विमान था अपना मिराज, जिसमें एक पायलट जिसका नाम जो शहीद हुए हनुमंत राव बताया गया, जो कि बाहर से थे और वो ग्वालियर एयरवेज से मिराज को लेकर उड़े थे। चूँकि दुर्घटना ऐसी हुई कि यहाँ पर विमान में वह शहीद हो गए। भैया यहाँ आना। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ बदबू सी आ रही है क्या? काहे की? कहाँ के रहने वाले हैं? इधर आओ मेरे बागरा। कहाँ के रहने वाले हो? जाईपुरा। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल गुर्जर। यहाँ पे कैसे आए जंगल में भी आप? अच्छा, बकरिया लाए हो। तो यहाँ पे जो घटना हुई थी वो देखी थी आपने? सामने मैं नहीं है। कहाँ गए थे आप? यहाँ पे मामा ने। अच्छा, ये अब जो यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके का मंजर है, क्या है यहाँ पे? देखें आप, बताएं लोगों को थोड़ा।
पेड़ भरे हैं जी, ठंडा पड़ना है, पानी में गए हैं जी, बदबू आ रही है गैस की। अभी कितने दिन यहाँ पे सेना रही थी जिसने जांच की थी? 3 दिन रही कि 4 दिन रही। जांच के बाद क्या निकला यहाँ पे, कुछ मालूम चला? यहाँ आप लोगों को आने दिया था क्या? मैं आई ना, मैं तो वही आया 3-4 दिन। जी, देख सकते हैं आप यहाँ पे मिराज विमान की जो दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना के बाद जो आया था, आप पत्थरों की भी देखी जाए तो पत्थर भी यहाँ पर काले पड़ चुके हैं। इतना भयानक विस्फोट हुआ और आग लगी। आग लगने के बाद यहाँ 13 दिन बीत चुके हैं इस घटना को, पर लेकिन मिट्टी से आसपास के एरिया से जेट फ्यूल की अभी तक जो आती है उसकी बदबू वो अभी तक नहीं गई है। और पेड़ पौधों की क्या हालत है आप देख सकते हैं। इससे बाहर थोड़े से हरियाली है, पर लेकिन यहाँ पर जो विमान का हिस्सा गिरा था वो उससे कितनी तरीके से यहाँ की ज़मीन ध्वस्त हो चुकी है। और भी लोग यहाँ पर जो जंगल में आते हैं अपने जानवरों को लेकर, वो भी यहाँ पर घूम रहे हैं। उनसे भी अगर मैं बात करना चाहूँगा, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं। बस एक और भाई यहाँ पर जो अपने जानवरों को लेके आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरे पास आओ इधर। क्या नाम? राम सिंह। किस गांव के हो? नए गांव के। नए गांव के। क्या लेके आए हो यहाँ पे हो जंगल? बकरिया। बकरिया। अभी आपने देखा यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक विमान दुर्घटना हुई थी, और आप उसी जगह खड़े हैं। देखें क्या क्या यहाँ लग रहा है, कैसी क्या यहाँ पे इस जगह की क्या स्थिति है इस वक्त? स्थिति तो बहुत खराब है, तो क्योंकि हमने आई ना ने जो सुनी ज़रूरी हमने कि ऐसा हुआ। आज देखा तो कैसा लगा? आज देख रहे हैं तो आज तो पेड़ सब भर गए, जल गए। और यहाँ पे कुछ बदबू सी आ रही है क्या? यार तो रही है थोड़ी थोड़ी। जिस दिन दुर्घटना हुई थी तब तो आप यहाँ थे गांव में? गांव में तो रहते, पर मतलब जहाँ पर नहीं आया हूँ। सुना तो होगा। सुना? क्या सुना था? सामने देख। ये सुना के मतलब जहाज गिर पड़ा है। और कुछ नहीं, तो मतलब जी बहुत सी जनता आई थी देखे, पर हम नहीं आ पाए। अधिकारी कितने आए थे यहाँ पे? अधिकारी तो बहुत आए होंगे अधिकारी। और क्या क्या आपको यहाँ पे और क्या बदलाव दिखाई दे रहा है दुर्घटना के बाद? तो ये पन्नी ही डरी हैं। काफ़ी जांच चली थी विमान दुर्घटना के बाद, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जानने के लिए एयरबेस और एयरफोर्स के जो अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे, वो आए। 3-4 दिन उन्होंने पड़ाव डाला और यहाँ की एक एक बारीकी से जांच की गई है, और जांच के बाद ही वो बता पाएंगे आखिर यह दुर्घटना क्यों हुई। और 13 दिन बाद आने का मेरा उद्देश्य केवल ये रहा कि यहाँ के हालात क्या हैं, जब एक विमान गिरता है किसी जगह या कोई ऐसा विस्फोट होता है उसके बाद क्या स्थिति हो जाती है। ये छोटी सी जगह थी जहाँ पर ये जंगल में गिरा था, अगर यही कोई रिहायशी इलाके में गिर जाता तो न जाने कितनी तबाही होती। मैं और हमारे सभी आसपास के क्षेत्र के जो साथी हैं वह भी यह कह रहे थे कि जो भी पायलट थे बहुत बहादुर थे, जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के हज़ारों लोगों को बचाया। ये कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत नेक काम और देश के लिए न्यौछावर हो गए वह काम किया है। उनको सत सत नमन कर रहे हैं सारे लोग, और हम भी आगे और भी देखेंगे। यहाँ पर विमान कम से कम 5-6 जगह टुकड़े मिले थे, कुछ सुखोई के मिले, कुछ और संपूर्ण मिराज तो यहीं पे मिला था। अब देखना यही होगा कि जो जांच हो रही है उसके बाद जांच का निष्कर्ष क्या आता है। जब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।